राम राम। सभी भाइयों को राम राम। जय सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। मैं आपका भाई जोगाराम डूडी रालोपा ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर ग्रामीण। हमारे बाड़मेर के अंदर कलेक्टर महोदय साहब ने जो होली के त्यौहार के ऊपर एक धारा 144 लगा करके जो हिंदू भाइयों के आस्था के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है। मैं कलेक्टर महोदय साहब को पूछना चाहूँगा कि आपने किसके इशारे के ऊपर ये कदम उठाया और धारा 144 लगा करके आप हमारा भाईचारा खराब करने का प्रयास किया है। हम बाड़मेर वो एरिया है, वो क्षेत्र है जिसमें 36 कौम के बरादरी के भाई एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं, एक दूसरे के परिवार में मिलजुल करके रहने का काम करते हैं। आज दिन तक ऐसी कोई भी पर्व, चाहे हिंदुओं का हो, मुसलमानों का हो, चाहे ईद हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, ऐसे कोई भी त्यौहार के ऊपर ऐसी कभी घटनाएं नहीं हुई ताकि धारा 144 लगाने का आदेश जारी करना पड़े। हाँ, कभी भी ऐसी कोई घटना अगर कोई भी त्यौहार के ऊपर होती तो निश्चित तौर से ऐसे कोई फैसले लिए जाते, लेकिन आज दिन तक हमारे आपसी भाईचारे हैं। 36 कौम की बरादरी के भाई एक दूसरे के गले मिल करके अपने त्यौहार मनाते हैं। उसके ऊपर ये धारा 144 लगा करके एक बाड़मेर के ऊपर कलंक लगाया है, ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। ये 19वीं साल है और 19वीं साल के अंदर कहीं न कहीं सरकार के इशारों के ऊपर ये काम किया गया है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। और मैं कलेक्टर महोदय साहब से पूछना चाहूँगा कि हिंदुओं की भावनाओं के ऊपर ठेस पहुँचाने का आपने काम किया है, किस आधार पर आप धारा 144 लगा रहे हो? कौन सी यहाँ लड़ाई लड़ने का आपके उद्देश्य है? किसने ऐसा माहौल कोई खराब कभी आपने देखा है? क्यों ये धारा 144 लगाई? हमेशा बाड़मेर वो इलाका है जिसमें भाईचारे का मैसेज, हर प्रत्येक त्यौहार के ऊपर भाईचारे का मैसेज दिया जाता है और एक दूसरे के गले मिल करके हमारा पर्व मनाया जाता है। और हमारे जितने भी हिंदू भाई बाहर प्रवासी लोग जो काम पे अपने बिजनेस के तौर से बाहर रहते हैं, वो भी होली के त्यौहार पर, दीपावली के त्यौहार पर बाहर से लोग घर आते हैं और घर आकर के एक दूसरे के साथ में मिलजुल करके खुशियां मनाने का काम करते हैं। और कहीं भी लोग बाहर अपने अपने बिजनेस में रहते हैं, नौकरी में रहते हैं, उनको मौका नहीं मिलता है एक दूसरे से मिलने का। तो ये एक हमारा हिंदुओं की आस्था है कि होली के त्यौहार पे सब भाई एकजुट होकर के एक दूसरे से गले मिलेंगे, एक दूसरे के हाल चाल जानेंगे और बड़ी धूमधाम से अपने त्यौहार मनाएंगे, जिसमें प्रत्येक भाई गांव घर एक दूसरे के जाकर के भाईचारा का मैसेज देते हैं। और ख़ास करके हम बाड़मेर जो वो एरिया है जो बॉर्डर के छटा हुआ इलाका है, लेकिन इसमें आज दिन तक ऐसा कभी कोई नहीं बता पाएगा कि छोटे से छोटा त्यौहार लेकर से बड़ा त्यौहार में हम एक दूसरे को प्यार और प्रेम के साथ मिलजुल करके त्यौहार मनाने का प्रयास करते हैं और भाईचारा हमेशा कायम रखने का प्रयास करते हैं और करते आए हैं, करते रहेंगे। लेकिन आप इस सरकार के मुआहदों को हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये एक सरकार के
ऊपर कलंक है, ये एक तमाशा है कांग्रेस सरकार के मुंह के ऊपर कि हमारे कहीं भी आज दिन तक कांग्रेस का यही ज़्यादातर छत्तीस कोम के अंदर अपना जातीय जहर घोलने का काम किया है और हमेशा करती आई है। और इनके ये अपने चुनावी साल के अंदर ये एक माहौल बिगाड़ने जैसा काम किया है ताकि हमारा भाईचारा कभी आप इस भावनाओं से आप हमारा भाईचारा कभी खराब नहीं कर पाओगे। हम सब एकजुट रह करके हम हमारे त्यौहार मनाएंगे और सर्व समाज 36 कौम के बरादरी के भाई एक दूसरे से गले मिल करके त्यौहार मनाएंगे। और कलेक्टर साहब महोदय को मैं बताना चाहूँगा कि आपने जो ये धारा 144 लगा करके बाड़मेर की जनता के ऊपर उनकी भावनाओं के ऊपर ठेस पहुंचाने का काम किया है, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, इन्होंने हमेशा जातीय जहर घोलने का प्रयास किया है और हमेशा हमेशा इन्होंने जब जब हिंदुओं का त्यौहार आया है, इनके ऊपर इन्होंने हमेशा यही प्रयास किया है कि आपसी विवाद कैसे फैले, आपसी भाईचारा ख़त्म कैसे हो और आपस में लड़ करके हमारे वोट बैंक कैसे बढ़े। ये लोग ये सोच करके ऐसे घिनौनी हरकतें करके हमारे त्योहारों के ऊपर धारा 144 लगा करके आप हमें कभी आपस में लड़ा नहीं पाओगे, हमारा आप भाईचारा कभी ख़त्म नहीं कर पाओगे। आपका ये मुआवजा एकदम आपके एक मुंह के ऊपर ये घटिया तमाशा है। इस सरकार को और कलेक्टर महोदय जी को ये निर्णय वापस लेना होगा और हमारे हिंदुओं की आस्था के ऊपर आपने ठेस पहुंचाने का काम किया है। इनके लिए आपको मैं पुनः एक बार सर्व समाज की ओर से अपील करता हूं कि ये धारा आप 144 हटाएं और हमारा भाईचारा का मैसेज दें और हमारा भाईचारा कायम रहेगा। और 36 कौम की बरादरी के भाई हम मिल कर के त्यौहार मनाएंगे। जब हिंदुओं का त्यौहार होता है, मुसलमानों का त्यौहार होता है, ईद का त्यौहार होता है, जो भी त्यौहार हमारे होते हैं वो हम सब भाई आपस में मिलजुल करके त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को हम बधाइयाँ भी देते हैं और अच्छा मैसेज देते हैं। और निश्चित तौर से इस कांग्रेस की सरकार ने बहुत जहर घोल दिया था जातिवाद धर्म के नाम पर। जो भी इन्होंने ये हरकतें की है, इनकी ये हरकतें कभी कामयाब नहीं होगी। अब जनता समझ चुकी है और सर्व समाज 36 कौम की बरादरी के भाई जाग चुके हैं। अभी आपको हमारी ये होली के त्यौहार के ऊपर ये धारा 144 हटानी होगी और अगर नहीं हटाओगे तो चुनाव अब नज़दीक ही है। आप देख लेना, हम 36 कौम के भाई मिलजुल करके आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे और जब चुनाव की टाइम आएगी उस टाइम आपको ये हमारी धारा 144 नज़र आएगी। आपको वो धारा 144 तब महसूस होगी कि हमने धारा 144 लगा करके भाईचारा जो आपने ख़त्म करने का प्रयास किया है वो हम आपको जवाब चुनावी साल में देते देते एक इतना मजबूत संगठन हम तैयार कर देंगे जो हिंदू मुसलमान का आपने हमेशा लड़ाने का प्रयास किया है ना, वो आपकी साजिश से नाकाम हो जाएगी। और हम हिंदू मुसलमान सब मिल करके 36 कौम के बरादरी के भाई मिल करके अब की बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, एक किसान जवान की पार्टी, 36 कौम की बरादरी की भाइयों की पार्टी को चुनेंगे ताकि ऐसा हमें हिंदुओं का वो त्यौहार या मुसलमानों का हो जिसमें हमें निराशा हाथ न लगे। आज आपने हमारी ये त्यौहार के ऊपर धारा 144 लगाई है, कल आप मुसलमानों का त्यौहार आएगा उसके ऊपर धारा 144 लगाओगे और आप हमें आपसी में लड़ाने का प्रयास करोगे। वो आपका प्रयास कभी कामयाब अब नहीं होने वाला है। अब हनुमान बेनीवाल ने इतनी युवाओं के अंदर ताकत भर दी है, मजबूती दिला दी है
कि भाईचारा बिल्कुल कायम रहेगा और कभी आप हमारा भाईचारा तोड़ नहीं पाओगे और हमें आपसी में आप कभी लड़ा नहीं पाओगे। हम अब जाग चुके हैं, मजबूत हैं और मजबूती के साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को चुनेंगे और आपकी ये जो भी हमारे धर्मों के प्रति साजिशें रची हुई है, इन साजिशों को मुंह तोड़ करके हम आपको जवाब देंगे। मिशन 2023 में जय जवान जय किसान एकता जिंदाबाद, भाईचारा हमेशा कायम रहे। 36 कौम की बरादरी के भाइयों को मैं आह्वान करता हूं कि ऐसी सरकारों को आप मुंह तोड़ करके जवाब दोगे। अपने को होली के त्यौहार के ऊपर बढ़िया भाईचारे के साथ में मैसेज देना है और एक दूसरे को गले मिल करके सरो समाज 36 कौम के बरादरी के भाई मिलजुल करके अब की बार हम अपन को होली मिलन के ऊपर होली समारोह, होली मिलन बहुत मजबूती के साथ में अपन प्रोग्राम रखेंगे और त्यौहार मनाएंगे। सरो समाज को साथ में लेकर के 36 कौम के बरादरी के भाइयों को हम साथ में लेकर के वो मैसेज देंगे ताकि सरकार की आंखें खुल जाएगी और मिशन 2023 निश्चित तौर से पूरा करने में आप हमें कभी रोक नहीं पाओगे। ये धारा 144 हमारे भाईचारे में कोई मायना नहीं रखने वाली है और आप हमें कभी धाराओं के अंदर आप पकड़ के नहीं रख सकते। हमारा भाईचारा कायम है और कायम रहेगा। जय जवान जय किसान एकता जिंदाबाद, इस नारे के साथ में हनुमान जी ने हमारी किसान जवान की पार्टी बना करके हमको जो सौंपी है, इसको हम मजबूती के साथ में मिशन 2023 में पूरा करेंगे। जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान एकता जिंदाबाद। आएगा हनुमान बदलेगा राजस्थान, इसी आशा के साथ में इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना है होली के त्यौहार के ऊपर भाईचारा कायम रखते हुए, ताकि कलेक्टर महोदय को भी मालूम चले कि भाई हमने गलत किया है। और हिंदुओं का त्यौहार ये आज पहली बार नहीं आ रहा है, कई वर्षों से हमारा त्यौहार हम आराम से मना रहे हैं। कभी ऐसा कोई तू मैं का कोई बाड़मेर में कोई त्यौहार के ऊपर नहीं हुआ। तो आपने आज इस धारा 144 लगाने का क्या आपका उद्देश्य है, क्या साबित कर पाओगे? आप ऐसे चुनावी माहौल के अंदर आप हमारा माहौल खराब नहीं कर पाओगे, आप हमें आपसी में नहीं तो बांट पाओगे। हम एक हैं, एक रहेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जय हिंद साथियों, भाईचारा कायम रहे और होली का त्यौहार बड़े प्यार और प्रेम की लगन के साथ में मनाना है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। राम राम सा।